2014 के बाद फिर से आपको मौका मिलने वाला है इस वैकेंसी में, तो देखेंगे कि कितने लोग इस मौके का फायदा उठा पाते हैं। कि जीके रीजनिंग साइंस मैथ, जीके रीजनिंग साइंस मैथ बस, और आप क्या बनेंगे, राजस्व कर्मचारी। कहां के, बिहार के। ये चीज हो गया। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज फिर से आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बिहार की एक बड़ी वैकेंसी कहलाती है। यानी कि बिहार के रहने वाले बहुत सारे छात्र इस फॉर्म को डालते हैं और काफी दिन से इसका इंतजार भी कर रहे थे। यानी 2014 से इसका इंतजार था, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं निकल पाया था। तो बिहार के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो तो डालेंगे इस वैकेंसी को। इस वैकेंसी का नाम होगा बिहार राजस्व कर्मचारी। इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। तो बिहार के रहने वाले को तो फायदा मिलेगा ही, उनके कैटेगरी के हिसाब से, और अदर स्टेट के जो है बिहार के अलावा अदर स्टेट यानी यूपी के हो गए, झारखंड, उड़ीसा, इसके अगल बगल क्षेत्र के हैं, तो वो भी इस वैकेंसी को डाल सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, लेकिन वो लोग जनरल के रूप में देखे जाएंगे। तो बिहार के जितने भी निवासी हैं उनको काफी ज्यादा लाभ बिहार की वैकेंसी में मिलता है, उनके कैटेगरी के हिसाब से। उसी के बारे में डिटेल रूप से हम लोग जानने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितना होगा और एज सिलेक्शन क्या होगा, यानी कि एज में क्या होगा आप लोग का, क्वालिफिकेशन कैसे होगा, और सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि आप लोग का जो एग्जाम होना है वो आप लोग का पीटी और मेन करके होने वाला है। तो पीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन मेंस में भी आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा अंतर यहां पे नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं सिलेबस को और ये वैकेंसी को छोड़ देते हैं, उनके हाथ नहीं लग पाता। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है जो कि बिहार में आई है, तो इसका लाभ आप लोग को जरूर उठाना है। और इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वैकेंसी को क्या होगा, मेल भी भर पाएंगे और फीमेल भी भर पाएंगे, यानी कि सभी लोग बिहार के निवासी जो भी हैं वो इस वैकेंसी का लाभ जरूर उठा पाएंगे। तो आइए इसके बारे में शुरू करते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे हम कि स्पोर्ट्स से संबंधित तो बता ही देंगे, क्वालिफिकेशन संबंधित भी, उसके बाद हम थोड़ा सा सिलेबस पे इसका चर्चा करेंगे, कैसा कैसा सिलेबस होता है। अगर आज से आप इसके लिए तैयारी करना शुरू करते हैं तो किस तरह से कितने दिन में आप इसका तैयारी कर पाएंगे और ये सारे सिलेबस को आप कंफर्म कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप पहले से भी बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। यानी देखिएगा यहाँ पे जीके पूछा जाएगा, पीटी की अगर बात कर ले तो जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ रहे होंगे। हो सकता है कि मैथ नहीं पढ़े होंगे, साइंस नहीं पढ़े होंगे या रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, एक या दो सब्जेक्ट ऐड करिएगा और इस वैकेंसी में आप अच्छा सा स्कोर कर लिए। सिर्फ पीटी आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तो मेंस आपका खुद निकल जाएगा, क्योंकि पीटी पर ही मेंस आधारित है। पीटी का जो सिलेबस है उसी पर मेंस आधारित है। बस 2 एग्जाम कहने का है, एग्जाम में क्वेश्चन वैसा ही देखा जाएगा, उतना ही लेवल का भी क्वेश्चन आता है, और ज्यादा यहाँ पे मेरिट इसका नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग पीटी में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे कम जाएगा। और यहाँ पे कहा भी गया कि पीटी का 5 गुना लोग को हम क्या करेंगे, मेंस में लेंगे। ठीक है, तो ये भी है सीट के हिसाब से। तो आइए बात करते हैं, टोटल पोस्ट जो आपका होगा वो 2616 पोस्ट होने वाला है, और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। यानी कि इसके हिसाब से बिहार राजस्व कर्मचारी के हिसाब से बहुत ही अच्छा पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग को जो काम देखने को मिलता है वो भूमि से संबंधित काम और बहुत इनकम वाला ये पोस्ट होता है, जो कि बिहार में पॉपुलर भी होता है। कई सारे लोग इसको लेने के लिए तरसते हैं, लेकिन ये पोस्ट नहीं मिल पाता है। और सिर्फ ये वैकेंसी आप देखेंगे 12th पास पर ही आई हुई है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसको भर पाएंगे, लेकिन ये वैकेंसी के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा, इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा इसका फॉर्म भरने के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो 12th वैकेंसी मतलब 12th पास आप अगर हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो आप इसको भर पाएंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th ही मांगा गया है, किसी भी कॉलेज से अगर आप हैं। ठीक है, ये समझ गए। मेल फीमेल भी आपको बता दिए। अगर एज का बात कर ले, इसमें एज कितना होता है, कौन से लोग भर पाएंगे, तो जो अभी अभी 18 हुए हैं, 18 के हुए हैं वो तो आराम से डाल देंगे। और 37 वर्ष तक इसका जनरल और ईडब्ल्यूएस का उम्र रखा गया है, वो भी मेल का अगर हम सिर्फ बात करें तो। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में फीमेल जाते हैं तो 18 से 40 यानी 3 वर्ष का छूट फीमेल को मिलता है। तो लड़कियों के लिए तो बिहार में 35% का आरक्षण जो है सीट पर भी मिलता ही है, तो उनको तो और भी ज्यादा बेहतरीन है। और भी अच्छे से इस वैकेंसी के बारे में समझना और इसका तैयारी करना भी चाहिए, जो कि हम अपने चैनल पर आपको बताते ही रहते हैं। जुड़े बस रहना, जितने भी नए लोग देखते हैं बस जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बस उतना ही चाहिए। और उसके बाद आपको सब चीज हम इस वैकेंसी का डिटेल बताएंगे और भी बहुत सारे वीडियोज लाएंगे। जिस तरह से हम सचिवालय सहायक के लिए लाए, हो सकता है कि आप लोग सचिवालय सहायक भी भरे होंगे, उसका तो एग्जाम देना ही है। बस सेम पैटर्न आप देख रहे हो कि सेम क्वेश्चन यानी सेम सिलेबस इसका भी दिया गया है, तो कितना लाभ आपको मिल जाएगा वो सारा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, वो सारे सिलेबस स्ट्रेटजी आपको बताएंगे जो इसके लिए जरूरी होगा। तो जितने भी नए लोग देख रहे हैं जरूर जुड़ करके रहिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 12th पास है। यहाँ पे एज का बात कर ले तो 18 से 40 तक जनरल फीमेल के लिए दिया गया है, और जैसे ही बीसी ईबीसी यानी ओबीसी का जो कैटेगरी है बीसी और ईबीसी, उसके लिए भी 18 से 40 तक एज दिया जाता है, मेल हो या फीमेल। और एससी एसटी में बात करेंगे तो 18 से लेकर 42 तक यानी 5 वर्ष का छूट जो बिहार में एज का क्राइटेरिया है वही आपको मिलने वाला है। तो मैक्सिमम एज के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। मिनिमम एज में जो भी 18 आ जाएंगे, 1 से 2 महीना 3 महीना में भी आप लोग अगर 18 होने वाले हैं तो बहुत बड़ा चांस आप लोग को मिलने वाला। ठीक है, आइए देखते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस पे अगर हम बात करते हैं क्या होता है, सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम लिया जाएगा, यानी फर्स्ट एग्जाम आपसे रिटन कहाँ ही लिया जाएगा, तो यहाँ पे दौड़ वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। तो सबसे अच्छा जॉब है, ऑफिशियल जॉब इसको माना जाता है और बहुत ही बेहतरीन। आप लोग को कोर्ट कचहरी में ही रहना पड़ेगा और जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा जो होता है कोर्ट कचहरी में ही होता है। 1 नंबर का पैसा हो या 2 नंबर का पैसा हो, पैसा तो वही है, कोर्ट कचहरी अदालत वही सब पैसा है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो पीटी में देखेंगे सबसे फर्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है, यानी कि पीटी एग्जाम आपको इसको पढ़ करके निकालना पड़ेगा। बिहार का जो व्यवस्था है थोड़ा सा दुरुस्त होते जा रहा है, तो अच्छे से आप लोग को 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीटी एग्जाम में, जो कि 600 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। तो नंबर पे कोई ध्यान देना नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो देखिए यहाँ पे जीके से क्वेश्चन आएगा 50 क्वेश्चन जीके से। अब जीके आपका कितना मजबूत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स कितना मजबूत है आपका, ये इसमें से हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है, करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा। तो कितना मजबूत है, जितना है उतना आपको काम देगा और उसको मजबूत करिए। उसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। अब रीजनिंग कहिएगा कि हम पढ़े नहीं है, छूटा हुआ, पढ़िए, स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देख करके ही इसको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए अभी से भी, क्योंकि आपका 50 क्वेश्चन रीजनिंग से सिर्फ पूछा जा रहा है। अब इससे ज्यादा क्या 48-49 नहीं लाए तो गलती कर रहे हैं, ये वैकेंसी आपसे छूट जाएगा। उसके बाद साइंस से देखेंगे, स्पेशल साइंस से यानी सामान्य विज्ञान से कहा गया 25 क्वेश्चन आपको पीटी में पूछेंगे और मेंस में भी सेम रहेगा। मैथ में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर पर फोकस करिएगा तो आराम से आपका 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। इसका जो हमेशा से पूछा जाता है, ऐसे कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसका एग्जाम 2014 में हुआ था। अब 2014 के बाद जो 2022-23 का जो एज चल रहा है, बहुत ज्यादा अंतर, 8-9 साल का जो अंतर हो गया है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा ना आपको कि थोड़ा सा पैटर्न को बदल करके जो आज के बिहार के एग्जाम हो रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। तो बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितना भी दरोगा का हुआ है, एक्साइज दरोगा का हुआ, बिहार पुलिस का हुआ है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है, फॉरेस्टर का हुआ है, आपका बिहार एसएससी सीजीएल का हुआ था या होगा, उसका सबका पैटर्न जो है वो चेक करना है। मैथ में कैसा क्वेश्चन आता है और मैथ का यही सिलेबस का कि मतलब हम समझिए कि अपने एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, मैथ का क्लास भी स्टार्ट कर दिए, यानी कि बिहार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है और वहां पे मैथ के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जहां पे आपको बिहार में किसी भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं होगा और आने वाला क्वेश्चन भी वहां से होगा। तो आप जुड़ सकते हैं, उसे जाकर के लिंक दे दिए हैं। और अंत में भी इस पर बात करते हैं। तो मैथ 25 नंबर का पूछा जाएगा। जितने भी लड़के लड़कियां ध्यान से इसको समझते चलिएगा कि जीके रीजनिंग साइंस मैथ, जीके रीजनिंग साइंस मैथ बस, और आप क्या बनेंगे, राजस्व कर्मचारी। कहां के, बिहार के। ये चीज हो गया। बाहरी लोग भी अगर इसमें हाई स्कोर करेंगे तो जनरल कोटा से आप जरूर आ सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट आपको बता दिए कि 2616 आने वाला और ये कंफर्म है। इतना ही सीट ये आयोग में खाली ही है, तो इतना ही पोस्ट आपको दिया ही जाएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार में लगातार निकल रही है, तो आप लोग अगर अब फायदा नहीं उठा पाइएगा तो कब उठा पाइएगा। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे वैकेंसी का जो सिलेबस है वो लगभग आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है। तो बस एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, 3 एग्जाम देना है, तो यहाँ पे ये बेहतर है आप लोग के लिए। उसको देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि पीटी सिलेबस आप लोग का ऑफलाइन होने वाला है, जिसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पीटी जो फर्स्ट एग्जाम होगा आप लोग का 600 नंबर का होगा। तो नंबर पे आपको बताया, क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन 150 नंबर में बता दिए कि 50-50 100 नंबर आपका जीके और रीजनिंग से आएगा और 50 क्वेश्चन जो है आपका साइंस और मैथ से आने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट का मैक्सिमम समय आपको दिया जाने वाला है एग्जाम में, जो कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, यानी पेन पेपर पे आपका एग्जाम होने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। 2 घंटा 15 मिनट मैक्सिमम होता है किसी भी एग्जाम के लिए, इससे मैक्सिमम समय आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि मात्र 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा 15 मिनट, बहुत अच्छा समय दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग 1/4 दिया गया है, तो इसको भी सतर्क होकर चलना है। निगेटिव मार्किंग बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन गलती करते हैं, हो सकता है कि वो कट ऑफ में आ जाते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। तो क्या करना है, इसको भी ध्यान में रखना है। 2 घंटा 15 मिनट का समय और मेन फिर एग्जाम आपसे लिया जाएगा। अगर आप इसमें कट ऑफ में आ जाते हैं, यानी क्वालिफाई कर जाते हैं कट ऑफ के अनुसार, है तो ये क्वालिफाइंग नेचर का, कहा गया है कि क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको क्या है कि बट इसमें कट ऑफ में आना पड़ेगा। इसका कट ऑफ कितना जाता है, तो लगभग देखिए यहाँ पे 112 प्लस जनरल का जाता है और इसका जाएगा भी, क्योंकि कंपटीशन तो हार्ड हो रहा है। हर बार से मतलब क्या होता है ना कि हर साल फॉर्म आता है, अगर हर साल भी फॉर्म आता है तो पिछले बार से कंपटीशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि लड़के ज्यादा हो जाते हैं, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, तो लड़का ज्यादा उसको क्या करता है, मतलब भरता है फॉर्म को और कंपटीशन भी हाई हो जाता है, उसके कारण कट ऑफ आपका बढ़ने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसका देखेंगे यहाँ पे आपका सेकंड एग्जाम जो होगा, अगर उसमें कट ऑफ में आप आ गए तो सेकंड एग्जाम मेंस होगा। अब मेंस में आपका 2 परीक्षा होगा, समझिएगा इसको। पीटी में 1 परीक्षा हुआ आपका मात्र, जो कि यहाँ था, और मेन में 2 परीक्षा होगा। एक हिंदी का अलग से पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में, उसी दिन होगा, एक ही दिन में 2 परीक्षा लिया जाएगा। पहले हिंदी का लिया जाएगा जो कि 100 क्वेश्चन के लिए होगा, और यहाँ पे ये मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब 30% नंबर मात्र आपको लाना है। 30% मतलब 30 नंबर आपको अगर ले आए इसमें
यानी कि अगर 2 नंबर का रहा, 4 नंबर का रहा, तो उस अनुसार से 30% नंबर आपको लाना है, जितना नंबर का भी रहे। तो यहाँ पे क्या करना है कि 100 नंबर में 30% अगर नंबर आप ले आए 100 क्वेश्चन में, तो आप इसमें क्वालिफाई करके आपका कॉपी जांच होगा, बस आप क्वालिफाई कर देंगे, कट ऑफ में आपको नहीं आना है। लेकिन अगला जस्ट उसी डबल सीटिंग में जो एग्जाम होगा, यानी फर्स्ट सीटिंग में हुआ ये, और अगले सीटिंग में जो एग्जाम होगा, जैसे 10 से 12 हो गया हिंदी आपका, और 12 से छोड़ करके 1 से 3 हो गया आप लोग का जीके। तो जीके का जो सिलेबस दिया गया है वो सेम है, यानी कि यहाँ देखिएगा वही जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, वही है। तो फर्स्ट शिफ्ट में हो गया हिंदी, और सेकंड शिफ्ट में जो जीके का एग्जाम होगा वो फिर से 150 नंबर का, यानी फिर से जो पीटी का सिलेबस था वही आपका दिया जाएगा। 600 नंबर का एग्जाम होगा 150 क्वेश्चन के लिए, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, इसको ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात जो मेंस के लिए है कि ये आपका मेरिट बनाएगा, यानी कि आपको मेरिट में आपका नाम दर्ज करवाएगा। कौन? तो यहाँ पे जीके का जो सिलेबस होगा, जीके कह ले तो पूरा जीके में टोटल आ रहा है, जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जो सेकंड एग्जाम होगा आपका सेकंड सीटिंग में, वो आपका क्या करेगा, मेरिट बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई स्कोर इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे आप उतना स्कोर किए नहीं किए, पीटी में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में किए ना किए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे इसलिए करना है क्योंकि मेरिट में सेलेक्ट होना बहुत बड़ा बात होता है। सभी में क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में आप सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो ये देखना है। और हिंदी आपको बताएं ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 600 नंबर का आपका एग्जाम जीके में होगा। अब इसके बारे में देखिएगा कि मेंस में क्या कहा गया है। मेंस का जो सिलेबस है वो देखिएगा क्या है। तो हिंदी आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट सीटिंग में हो गया, क्लियर हो गया, 30% यहाँ पे नंबर आपको ले आने हैं, खत्म हो गया बात। अब देखिएगा जीके का जो सेकंड सीटिंग में आपका एग्जाम होगा वो आपका हाई स्कोर आपको वहां करना है, क्योंकि आपका मेरिट डिसाइड होगा। उसके बाद देखिएगा वहां पे क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जीके से क्वेश्चन आएगा। जीके फिर से वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें देखा जाता है। रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा 50 क्वेश्चन, जीके से, मैथ से फिर 25 क्वेश्चन, और साइंस से फिर से 25 क्वेश्चन। तो वही सिलेबस दोहरा गया फिर से। तो क्या करना है आपको, इसका ज्यादा फायदा उठाने के लिए क्या करना है बताइए। सिर्फ और सिर्फ पीटी पर अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर दी है तो मेंस तो ऑटोमेटिक मेरा निकल जाएगा, क्योंकि हम पीटी में ही इतना मेहनत कर दिए हैं कि मेंस में हमको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हाई स्कोर करना है। कितना? तो 115 प्लस आप अगर ले आए जनरल होकर के, और यहाँ पे अदर कैटेगरी का आप अपने से देख लीजिएगा, वो जब एग्जाम होगा क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छा से बता पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन टफ होना है, बस आप लोग का यहाँ पे क्या होगा, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट में आप लोग का नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होके सब में आपका मेरिट का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या था, इससे आप क्या सीखे। और यहाँ भी मेंस का जो एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा, ओएमआर पेपर पे, यानी ऑफलाइन ही एग्जाम होने वाला है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये सब तो बेसिक जानकारी आपको दे दिए। अब थोड़ा सा टेक्निकली बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे लड़के इस फॉर्म को भरने वाले हैं और तैयारी जबरदस्त करेंगे। तैयारी करेंगे कैसे, हो सकता है कि अभी तक की उनकी तैयारी जो होगी, इसमें एज 37 वर्ष तक दिया गया। आपको ये चीज ध्यान रखना है। 37 वर्ष कहने का अर्थ कि बहुत बड़े बड़े लोग, यानी कि बहुत जो एजेड हो गए हैं वो भी इसको डालेंगे। वो क्या हुए हैं एजेड, ऐसे ही नहीं हो गए हैं, वो जीके को पूरा खा चुके हैं, रीजनिंग को खा चुके हैं, साइंस को खा चुके हैं, मैथ को पूरा पचा चुके हैं। तो यहाँ पे उससे कंपटीशन करना ऐसा ही नहीं है। तो आप लोग को अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, यानी कि जो आपका थोड़ा सा कमजोर चल रहा है उसको अभी से पढ़ना चालू कर दिए। जिसमें इंटरेस्ट है उसको तो पढ़िए ही। जैसे हो सकता है कि रीजनिंग आप बहुत दिन से छोड़े हुए होंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि रीजनिंग में कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो स्कोर नहीं करेगा, क्योंकि सब बोलता है रीजनिंग मेरा बहुत आसान है, मतलब रीजनिंग तो कभी भी पढ़ लेंगे, 5 दिन में खत्म कर देंगे। तो आपको 4 दिन में उसको लपेट देना है, यानी खत्म कर देना है। रीजनिंग का टेंशन ही खत्म कर देना है। 50 क्वेश्चन हम अपने अंदर ले लिए। अब क्या करेंगे, मैथ पढ़ लेंगे। मैथ भी स्कोरिंग होता है 25 में से। अगर अच्छा से पढ़ लिए, मैथ अर्थमेटिक पढ़ लिए, नंबर सिस्टम पढ़ लिए, तो आप लोग का 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आराम से आपका हो गया। तो ये 2 काम अगर अभी से कर लिए तो जब इसका वैकेंसी आएगा, मतलब जल्द ही इसका वैकेंसी देखा जाने वाला है, यानी कि बिहार राजस्व कर्मचारी। और वैकेंसी के बाद तो सब तैयारी करता है, आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। बिहार राजस्व कर्मचारी भर्ती के लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, और बहुत ही जल्द 2022 तक आपको इस वैकेंसी को देखा जा सकता है। बस 2-3 महीने में वैकेंसी आने वाला है। अभी दशहरा, दीपावली, छठ का टाइम है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और वैकेंसी आएगा। बहुत बड़ी भीड़ इसके पास जाएगी, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी से भी कम से कम यहां पे इस सबको निपटा रहा होगा धीरे धीरे करके। मैथ के कुछ क्वेश्चन को, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को, जीके के हिस्ट्री को, जीके के ज्योग्राफी को धीरे धीरे निपटा रहा होगा। उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और जो सचिवालय सहायक का तैयारी भी कर रहा होगा उसका भी सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सेम सिलेबस इसमें भी दिया गया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो वैकेंसी के बारे में भी आपको बताया कि बहुत जल्द ही देखा जाने वाला है वैकेंसी, और सेम सिलेबस उसका रहने वाला है। और वैकेंसी जब आएगा तो वो भी आपको हम बताएंगे, उस समय भी बताएंगे। लेकिन अभी से आपको क्या करना है, सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है, और मेरे ऐप से जुड़ना है जाकर के, एप्लीकेशन से। वहां पे इसका प्रैक्टिस सेट वगैरह लाया जाएगा बहुत ही जल्द, और वहां पे तैयारी भी आपका कराया जाएगा। मैथ का तैयारी तो शुरू भी कर दिया गया है। बिहार के सभी एग्जाम को फोकस करते हुए हम जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, और आप उसका फॉर्म भी भर दिए हैं। बहुत सारे जो आ चुके हैं उसका फॉर्म डाल दिया, और आने वाले एग्जाम का भी फॉर्म डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास पे ही वैकेंसी आने वाली है। तो कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। कोई भी बहुत ज्यादा टेक्निकल डिग्री आपके पास होना जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब 2-3 काम आपको करना है, मेरे चैनल से जुड़े रहना है,
सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक वगैरह कर ही दिए होंगे अभी तक, और शेयर भी कर देना है कुछ लोग में, तो कि अभी ही आपके जो भी करीबी हैं वो तैयार हो जाए इस वैकेंसी के लिए। जल्द ही आने वाला है, बोल दिए हैं तो आएगा ही, कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद आपको मेरे ऐप से, एप्लीकेशन से जुड़ना है। कैसे? नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के डाउनलोड करिए ऐप को, रजिस्टर सबसे पहले करिए, फिर लॉगिन करिए और वहां पे जाकर के आप किसी भी बैच का फायदा उठाइए, उसको परचेज करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।